हे एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अवर एजुकेशन एंड आज हम लोग बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर जो हम लोगों ने टेस्ट सीरीज में करवाए थे। तो ये सेकेंड टेस्ट का कुछ बायोलॉजी का क्वेश्चन है। यहाँ पर हम लोग सारे के सारे क्वेश्चन करेंगे, तो शुरू से लेकर एंड तक देखते रहना। एंड किस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन आपको इस टेस्ट सीरीज में दिखेंगे आपको सारे आपके एग्जाम में आने के चांसेस हो सकते हैं। सारे तो नहीं कह सकते, बट ये सारे क्वेश्चन रिलेटेबल है आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखते रहना। रिकॉर्डेड सेशन है तो आप ऑब्वियसली आप फास्ट मोड में भी देख सकते हो, ठीक है। लाइव नहीं करवा रहे, कमेंट सेक्शन में बताना। अभी जो है ना, आज 4 अगस्त हो गए, ठीक है। आपके एग्ज़ाम को लेकर 6 और 2 8 दिन रह गए, ठीक है। और 8 दिन में आपको बेसिकली करने कुछ नहीं है। अगर जिन लोगों ने भी सिलेबस कंप्लीट ना करा हो तो वो लोग सिलेबस सबसे पहले अभी कंप्लीट करने का तो टाइम है नहीं, तो सिलेबस ना ही कंप्लीट करें। जितना भी आप लोगों ने पढ़ा है, ठीक है, जितना भी पढ़ा आपने वही रिवाइज करें, या तो आप एमसीक्यू रिवाइज कर लें, ठीक है। ठीक है, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। एमसीक्यू रिवाइज करें जहाँ पर तहाँ से नहीं, ठीक है। लेवल वाले बुक से करना है, ठीक है। लेवल वाले बुक मतलब कि जो मैंने आपको सजेस्ट करा था एमटीजी करके, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो हमारा द कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम इज ऑब्जर्व्ड इन, ठीक है। तो कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम किस में ऑब्जर्व होता है? तो क्रोमोसोम का ऑब्जर्वेशन जो होता है वो प्रोफेज 1 में होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, तो प्रोफेज 1, ठीक है, सेल डिवीजन का क्वेश्चन है ये, और यहाँ पर भी आप मार्क कर सकते हो। फिर सेकेंड क्वेश्चन हमारा, यहाँ पर ये जो नंबरिंग है ना, ये एरर है, ठीक है, तो इसको स्किप करना। सेकेंड क्वेश्चन हमारा देख सकते हो, बाइनरी फिजन इन अमीबा, ठीक है। अमीबा में बाइनरी फिजन कब होता है, ठीक है। और यहाँ पर ऑप्शन में ओनली 1 दिया हुआ है, तो ये सबका सही था, ठीक है। बेसिकली ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है। जब भी इन्वायरमेंट फेवरेबल हो तो अमीबा में बाइनरी फिजन होता है, ठीक है। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इसको मैच करने वाले, मैचिंग के क्वेश्चन है ये, ठीक है। मैच लिस्ट 1 एंड विथ लिस्ट 2, ठीक है। तो लिस्ट 1 में यहाँ पर देख सकते हो, लिस्ट 2 यहाँ पर, ठीक है। लिस्ट 1 में हम लोग को मेटामेरिज्म दिख रहा है, कैनल सिस्टम दिख रहा है, कम्ब प्लेट दिख रहा है, नीडोब्लास्ट दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर चारों को मैच करना है। यहाँ पर किस लिस्ट 2 से मैच करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इजीली मैच कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो हम लोग का है ना वो मेटामेरिज्म है। मेटामेरिज्म किस में होता है? सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, एनेलिडा, पॉरीफेरा, ठीक है। तो यहाँ पर ना मेटामेरिज्म जो हो जाएगा वो हमारा मेटामेरिज्म मैच करेगा, वो हो जाएगा एनेलिडा से, ठीक है। और कैनल सिस्टम जो है, कैनल सिस्टम हमारा पॉरीफेरा में आता है। फिर कम्ब प्लेट्स है, कम्ब प्लेट्स जैसा कि हम लोग को पता है ये काफ़ी इजी है, ये टीनोफोरा में। और नीडोब्लास्ट जो है वो हमारा सिलेंट्रेटा में, ठीक है। तो ये हमारा काफ़ी लिविंग वर्ल्ड से क्वेश्चन था, ठीक है। यहाँ पर हम लोग को ग्रुप 1 ग्रुप 2 मैच करना था। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से है। मैंने एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। मेटामेरिज्म एनिलिडा, कैनल सिस्टम पॉरीफेरा, कम्ब प्लेट्स टीनोफोरा, नीडोब्लास्ट सिलेंट्रेटा, ठीक है। तो ये याद रखना है, ठीक है, कि किस ग्रुप में आते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर आगे हम लोग बढ़ते हैं। ऑल वर्टिब्रेट आर कॉर्डेट बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट। ये एनसीईआरटी के लाइन से क्वेश्चन है, ठीक है। तो एनसीईआरटी के लाइन वाले क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा इजी तो नहीं मिलेंगे आपके एग्जाम्स में, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली बोल रहा है ना कि ऑल वर्टिब्रेट आर कॉर्डेट्स बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट, वाई? तो जैसे कि हम लोग को पता है कि notochord is replaced by vertebral column in adult of some chordates. Ventral hollow nerve cord remain throughout life in some chordates. All chordate possess a vertebral column. No, ठीक है, ये तो होगा नहीं। All chordate passes notochord throughout their life. No, ठीक है। और ये वेंट्रल होलो नर्व कोड, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, बट ये भी यहाँ पर जो ये सेंटेंस है ना ये भी गलत है, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा दैट इज हमारा नोटोकोड इज रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। ये आपको याद रखना, ये लाइन है हमारा एनसीईआरटी का। तो ये लाइन से हम लोग यहाँ पर मैच हो जाता है, ठीक है। ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट बाय, तो नोटोकोड इज रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम इन एडल्ट सम कॉर्डेट्स, ठीक है। कुछ ही कॉर्डेट्स में जो है ना रिप्लेस किया जाता है वर्टिब्रल कॉलम से, दैट्स वाई। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू नेक्स्ट। यहाँ पर बेसिकली बोल रहा है the figures of 4 animal A, B, C and D. Select the correct answer with respect to common characteristic of 2 of these animals, ठीक है। कॉमन कैरेक्टरिस्टिक पूछा है बेसिकली। तो यहाँ पर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक बेसिकली इन लोगों ने पूछ रखा है। तो यहाँ पर क्या होगा कॉमन कैरेक्टरिस्टिक, वो हम लोग पता करते हैं फटाफट से, ठीक है।
यहाँ पर पहला ऑप्शन में हम लोग को क्या दिख रहा है, ये डायग्राम एक बार देख लो। यहाँ पर हमारा ये हमारा प्लेटफॉर्म है, फिर ये हमारा कह सकते हैं हम लोग ये आर्थ्रोपोरा है, एंड ये जेली, एंड ये हमारा कह सकते हैं इसको ये सीलोम इसमें है, हम लोग को दिख रहा है रेयरली। ये पिक्चर को आपको याद रखना है, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो ऑप्शन 1 में है सी एंड डी हैव ट्रू कॉलम, ठीक है, सी एंड डी ट्रू कॉलम, ठीक है, सीलोम। फिर दूसरा में दिया हुआ ए एंड डी रेस्पायर मेनली थ्रू बॉडी वॉल, ए एंड डी बॉडी वॉल से रेस्पायर करते हैं क्या? यहाँ पर डी का तो सही है बट ए का गलत है, ठीक है। बी एंड सी सो रेडियल सिमेट्री, बी में रेडियल और सी में भी रेडियल, सी में रेडियल नहीं होगा, बी में रेडियल हो सकता है, ठीक है। ए एंड बी हैव नीडोब्लास्ट ऑफ सेल्फ डिफेंस, ए एंड बी नहीं, सेल्फ डिफेंस के लिए कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। तो हम लोग का जो करेक्ट आंसर जो करना दैट इज हमारा सी एंड डी हैव ट्रू सीलोम, ठीक है। सी और डी में ट्रू सीलोम पाए जाते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं हम लोग आगे। विच वन ऑफ दीज एनिमल इज नॉट होम्योथर्म, ठीक है। बेसिकली ये पूछ रहा है इनमें से कौन सा होम्योथर्म नहीं है, मतलब होम्योथर्म नहीं है। मैक्रोपस होम्योथर्म है, ठीक है। चिलोन होम्योथर्म नहीं होता है, ठीक है। कैमिलस होम्योथर्म होता है, पिस्टेकुला होम्योथर्म होता है, ठीक है। तो जो करेक्ट आंसर है नॉट यहाँ पर इन लोगों ने पूछा है दैट इज हमारा बी। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर आगे मूव करते हैं हम लोग। यहाँ पर देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 8 में विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू कॉकरोच, ठीक है। कॉकरोच के रिस्पेक्ट में कौन सा यहाँ पर हम लोगों का इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो हम लोग को यहाँ पर बताने हैं, ठीक है। पहला पहला हमारा स्टेटमेंट जो दिया हुआ है, द ट्रॉपिकल रीजन हैव विटनेस्ड ब्राइट येलो रेड एंड ग्रीन कलर्ड कॉकरोचेस देयर। एक बार मैं रिकॉर्डिंग चेक कर लेता हूँ दैट कि ये चल भी रहा है या नहीं, नहीं तो फिर ओके। फिर यहाँ पर हम देख सकते हैं दैट इज ये ट्रॉपिकल रीजन है विटनेस ब्राइट येलो रेड एंड ग्रीन कलर्ड कॉकरोचेस, ठीक है। हाँ, ट्रॉपिकल रीजन में ना रेड और ग्रीन कलर के कॉक या फिर ब्राइट येलो के कॉकरोचेस पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट सही है। फिर है देयर साइज रेंजेस फ्रॉम 3/4 इंचेस टू 3 इंचेस, गलत। हम लोग को ये जो साइज है ना ये रॉन्ग है, ठीक है। ये नॉक्टर्नल ऑमनिवोरस होते हैं, राइट। सीरियस पेशेंट वेक्टर ऑफ सेवरल डिजीज, यस ये भी सही है। बट जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है दैट इज हमारा 2, ठीक है। तो यहाँ पर बी हो जाएगा राइट आंसर। कॉकरोच से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो मैंने वहाँ पर भी दे रखा था क्वेश्चन। द हार्डनेस प्लेट्स ऑफ एक्सोस्केलेटन वेंट्रली इज नॉन एज, ठीक है। जो क्या कहते हैं हार्डनेस प्लेट्स ऑफ एक्सोस्केलेटन, एक्सोस्केलेटन बेसिकली आर्थ्रोपोड्स में, कुछ आर्थ्रोपोड्स में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा ना स्टर्नाइट्स। एक्सोस्केलेटन को वेंट्रली हम लोग क्या जानते हैं, स्टर्नाइट्स, ठीक है। फिर यहाँ पर दिया हुआ मौत से रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ। मौत का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मौत से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। मौत बेसिकली क्या क्लोजली रिलेटेड किसके है, बटरफ्लाई, बीटल, क्रिकेट या फिर वॉस्प। तो बटरफ्लाई जैसा मौत दिखता है ब्राउन कलर का, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा दैट बटरफ्लाई, ऑप्शन नंबर ए। फिर इन अर्थवॉर्म में बेसिकली पूछ रहा है ओवेरीज आर लार्जर देन टेस्टिस, टेस्टिस आर लार्जर देन ओवेरीज, या फिर बोथ आर इक्वल, या फिर राइट टेस्टिस लार्जर देन ओवेरीज। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, वो हम लोग यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ओवेरीज आर लार्जर देन टेस्टिस, टेस्टिस आर लार्जर देन ओवेरीज। टेस्टिस ये करेक्ट आंसर हो जाएगा अर्थवॉर्म में, ओवेरीज है ना वो लार्ज होता है टेस्टिस से, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1। नाउ मूव टू नेक्स्ट, दैट इज हमारा क्या है ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हेन देयर इज शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन इन द बॉडी विच ऑर्गन इज मोस्ट अफेक्टेड, ठीक है। ये हमारा हो गया ह्यूमन फिजियोलॉजी से, इंटेस्टाइन, स्किन, किडनी, ब्रेन, ठीक है। तो ऑक्सीजन का शॉर्टेज होगा तो हमारा जो मोस्ट अफेक्टेड होगा दैट इज हमारा ब्रेन में ऑक्सीजन जाना बंद हो जाएगा एंड ब्रेन डेड हो सकता है, ठीक है। फिर व्हाट कैन बी यूज टू रिप्रेजेंट फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, ठीक है। फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी रिप्रेजेंट करने वाला ये कहाँ, यहाँ डाउट वाले क्वेश्चंस आ गए हैं, ठीक है।
तो आप देख सकते हो व्हाट कैन बी यूज टू रिप्रेजेंट फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, टाइडल वॉल्यूम प्लस रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। या फिर देख सकते हो इस तरीके के क्वेश्चन है। तो यहाँ पर क्या होगा, या बस बेसिकली बोल रहा है व्हाट कैन बी यूज टू रिप्रेजेंट रेसिडुअल कैपेसिटी। ओके, तो रेसिडुअल कैपेसिटी के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पर टाइडल वॉल्यूम पहला ऑप्शन हमको दिख रहा है, और दूसरा हमारा दिख रहा है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम, रेसिडुअल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज हमारा ये व्हाट कैन बी यूज टू रिप्रेजेंट फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी किससे रिप्रेजेंट होता है, दैट इज हमारा ऑप्शन नंबर बी, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन याद रखना, और यहाँ पर आपको मान ले पूछ दिया जाए दैट कि आरवी का वॉल्यूम क्या होता है, ईआरवी का वॉल्यूम क्या होता है, टाइडल वॉल्यूम क्या होता है, इंस्पायरेटरी टाइडल वॉल्यूम क्या होता है, एक्सपायरेटरी टाइडल वॉल्यूम क्या होता है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन या फिर डाउट पूछ सकते हैं, जैसे कि आ गया अगला क्वेश्चन वही है, ठीक है, जो मैंने आपको बोला था। अगला क्वेश्चन में देख सकते हो द वॉल्यूम एयर दैट विल रिमेन इन लंग आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन, ठीक है। हम लोग एक्सपायर करते हैं उसके बाद कितना वॉल्यूम बच जाता है हमारे बॉडी में, मतलब कि कितने एयर के वॉल्यूम, मतलब कि वॉल्यूम एयर बच जाते हैं हमारे बॉडी में, वो इन लोगों ने पूछ रखा है। दैट इज हमारा 2300 ml। अगर आप एक्सपायर भी कर दो नॉर्मल इनहेलेशन के बाद, तो 2300 ml लंग्स में बचे रहते हैं ऑक्सीजन, ठीक है। या फिर एयर, lungs are made up of air filled sacs, the alveoli they do not collapse even after forceful expiration because of RV, IRV, TV या फिर ERV, ठीक है। तो बोल रहा है lungs are made up of air filled sacs, the alveoli they do not collapse even after forceful expiration because of, ठीक है। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना, दैट इज हमारा रेसिडुअल वॉल्यूम, ठीक है, या फिर रिजर्व वॉल्यूम के कारण, ठीक है। यहाँ पर आप रेसिडुअल वॉल्यूम को रिजर्व वॉल्यूम भी कह सकते हो। लंग्स आर मेड अप ऑफ एयर फिल्ड सैक्स, इस तरीके से, ठीक है। फिर यहाँ पर असर्शन रीजन का क्वेश्चन आ गया है, क्वेश्चन नंबर 16, दैट इज असर्शन रीजन, ठीक है। तो असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन यहाँ पर आ चुके हम लोग के पास। पहला असर्शन में क्या दिया हुआ है, वाइटल कैपेसिटी इज हायर देन एथलीट्स देन नन एथलीट्स, मतलब कि जो वाइटल कैपेसिटी है क्या नॉन एथलीट से ज़्यादा होता है क्या, यस, ये स्टेटमेंट सही है। मतलब कि एथलीट्स जो होते हैं उनके वाइटल कैपेसिटी ज़्यादा होते हैं। फिर रीजन वाइटल कैपेसिटी इज अबाउट 3.5 एंड 4.5 लीटर इन नॉर्मल एडल्ट पर्सन, राइट, ये भी सही है हमारा, ठीक है। फिर यहाँ पर ऑप्शन 1 में देखते हो इफ बोथ द असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड द रीजन इज करेक्ट, एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन नो, ठीक है। Both the assertion and reason are true but the reason is not correct, explanation of assertion right, ठीक है। if the assertion is true but the reason is false, ये भी wrong है, ठीक है। तो जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज हमारा सेकंड, ठीक है। दोनों स्टेटमेंट सही है बट जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है हमारा असर्शन का। फिर क्वेश्चन नंबर 17 में देख सकते हो जो करेक्ट आंसर यहाँ पर पूछ रहा है, बेसिकली क्वेश्चन क्या है, एंग्जाइटी एंड ज्यूसी, सॉरी क्या है ये हमारा, एंग्जाइटी एंड स्पाइसी फूड टुगेदर इन एन अदरवाइज नॉर्मल ह्यूमन मे लीड टू, ठीक है। अगर किसी भी नॉर्मल ह्यूमन में एंग्जाइटी होता है और वो या एंग्जाइटी होता है या फिर स्पाइसी फूड खाता है तो क्या होगा, इंडाइजेशन, जॉन्डिस, डायरिया, वॉमिटिंग। तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है ये हमारा, कुछ होगा नहीं, जॉन्डिस, डायरिया, इंडाइजेशन हो जाएगा, ठीक है। नाउ मूव टू नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी पैरासाइट ऑफ इंटेस्टाइन, ठीक है। यहाँ पर बेसिकली पूछा है इनमें से कौन सा पैरासाइट इंटेस्टाइन का पैरासाइट नहीं होगा, ओके, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर काफ़ी इजी है। टैपर वर्म तो हमारा इंटेस्टाइन में पाया जाता है, पिन वर्म भी पाया जाता है, थ्रेड वर्म भी मिल ही जाता है, बट वायरस कभी भी पैरासाइट नहीं हो सकता इंटेस्टाइन का, ठीक है। प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस टू सिंपल एब्जॉर्बल फॉर्म इज कॉल्ड, ठीक है। जो कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में ट्रांसफर करते हैं उसको क्या कहते हैं,
दैट इज हमारा डाइजेशन, इजी क्वेश्चन है हमारा। फिर मैच द फॉलोइंग कॉलम एंड चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। ठीक है, मैच द फॉलोइंग कॉलम एंड चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो यहाँ पर मैचिंग वाले क्वेश्चन आ गए हैं। ठीक है, और ये मैचिंग वाले में मल्टीपल हम लोग को देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो इनडाइजेशन कहाँ पर होता है? इजेक्शन ऑफ स्टोमक कंटेंट, नो। इट रिड्यूस द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, नो। इट बाय फोर्सेस फूड इज नॉट प्रॉपर्ली डाइजेस्टेड, यस। इनडाइजेशन हमारा ये हो जाएगा। फिर कॉन्स्टिपेशन, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड एंड सॉरी, कॉन्स्टिपेशन में हमारा क्या होता है? एक सेकेंड, हाँ, कॉन्स्टिपेशन में हमारा द फेसेस ऑफ रिटेन द रेक्टम एंड द एज द बोल मूवमेंट बिकम्स इरेगुलर। फिर डायरिया में बेसिकली होता है, इट रिड्यूस द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड एंड वॉमिटिंग, इजेक्शन ऑफ फूड स्टोमक कंटेंट थ्रू द माउथ। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को देखने को मिल रहा है ए का 4, बी का 1, नहीं ये वाला नहीं होगा, ए का 4, बी का 3, यस, सी का 1 नहीं, यहाँ पे सी का 3 ये गलत है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। ठीक है, तो इनडाइजेशन क्या होता है? फूड इज नॉट प्रॉपर्ली डाइजेस्टेड। कॉन्स्टिपेशन क्या होता है? द फेसेस आर रिटेन्ड इन द रेक्टम एज अ बोल मूवमेंट बिकम इरेगुलर। एंड डायरिया में होता है, इट रिड्यूसेस द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। वॉमिटिंग में होता है, इजेक्शन ऑफ स्टोमक कंटेंट थ्रू द माउथ। फिर 21, व्हेन स्किन एंड आई टर्न येलो, इट द सिम्टम वॉमिटिंग, डायरिया, जॉन्डिस, कॉन्स्टिपेशन। बोल रहा ना, व्हेन स्किन एंड आई टर्न येलो, इट द सिम्टम वॉमिटिंग, डायरिया, जॉन्डिस, कॉन्स्टिपेशन। ठीक है, मतलब कि बेसिकली बोल रहा है स्किन और आई पीला दिखे तो क्या होता है सिम्टम, तो जॉन्डिस इज द राइट आंसर। फिर इंटरफेरेंस आर सिक्रेटेड बाय, तो इंटरफेरेंस किसके द्वारा सिक्रेट होता है? ठीक है, तो ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है हमारा। जो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ना, दैट इज हमारा, देख सकते हो, दैट इज हमारा ये इंटरफेरेंस आर सिक्रेटेड बाय वायरस इन्फेक्टेड सेल्स। ठीक है, जो भी सेल्स में वायरस इन्फेक्टेड होता है वहाँ से इंटरफेरेंस सिक्रीट होता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ रिकम्बिनेंट हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। ठीक है, तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है हमारा, और यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज हमारा ईस्ट। नाउ मूव टू नेक्स्ट, द क्लास ऑफ एंटीबॉडीज इन्वॉल्व इन द एलर्जिक रिएक्शन। ठीक है, एलर्जिक रिएक्शन में कौन सा एंटीबॉडी इन्वॉल्व रहता है? ठीक है, तो जो करेक्ट आंसर है दैट इज IgE। फिर द इम्यून डेफिशिएंसी बिकम मार्क्ड वंस द HIV स्टार्ट डिस्ट्रॉइंग। ठीक है, इम्यून डिफिशिएंसी बिकम मार्क्ड वंस द HIV स्टार्ट डिस्ट्रॉइंग। तो जो करेक्ट आंसर होगा ना, दैट हमारा यहाँ पर देख सकते हो, ऑप्शन में देख सकते हो, मैक्रोफाजेस, टी हेल्पर सेल, बी लिम्फोसाइट, या फिर नेचुरल किलर। HIV स्टार्ट डिस्ट्रॉइंग मतलब क्या करता है वो? बेसिकली ये हमारा काफ़ी इजी क्वेश्चन है, वो टी हेल्पर सेल को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो स्टार्ट डिस्ट्रॉय टी हेल्पर सेल। सेलेक्ट द ऑप्शन वेयर ऑल कॉलम आर करेक्टली मैच्ड। ऑप्शन, सेलेक्ट द ऑप्शन where all columns are correctly matched. Disease, causative, organism, feature, malignant, malaria, plasmodium, ovale या फिर cerebral involvement, typhoid, salmonella typhi confirmed by the Widal test, elephantiasis, Wucheria bancrofti, waterborne disease, ringworm, macrosporum, intestine itching। तो यहाँ पर बेसिकली बोल रहा है ना कि जो क्वेश्चन में बेसिकली बोल रहा है कौन सा कॉलम सही है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा रिंग वर्म वाला क्वेश्चन देख सकते हो, इंटेस्टाइन इचिंग स्टार्ट हो जाता है, एंड माइक्रोस्पोरम। ठीक है, फिर एड्स आर कॉजेटिव बाय HIV अमॉन्ग द फॉलोइंग, विच वन इज नॉट मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ HIV? ट्रांसफ्यूजन ऑफ कंटामिनेटेड ब्लड, ये तो हमारा है ये। शेयरिंग द इन्फेक्टेड, ये भी है। शेकिंग हैंड्स विद इन्फेक्टेड पर्सन्स, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्ट, ये हमारा शेकिंग हैंड्स वाला जो है ना नहीं है हमारा मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ HIV। ठीक है, फिर नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज हमारा ऑक्सीटोसिन हेल्प इन। तो ऑक्सीटोसिन किस में हेल्प करता है हमारा? दैट इज हमारा लैक्टेशन एंड चाइल्ड बर्थ में। ठीक है, तो लैक्टेशन यहाँ पर नॉट लगा हुआ है, चाइल्ड बर्थ है बट ये भी कटा हुआ। ठीक है, तो ये दोनों तो होगा नहीं, तो करेक्ट आंसर दैट इज 4। फिर विच ग्लैंड इज अंडर द डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन ऑफ हाइपोथैलेमस? विच ग्लैंड इज अंडर द डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन ऑफ हाइपोथैलेमस? ठीक है, तो बेसिकली ये पूछ रहा है कि कौन सा यहाँ पर डायरेक्ट है, तो इस तरीके से,
तो जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज हमारा पोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। फिर व्हेन वी मूव फ्रॉम डार्क टू लाइट वी फेल टू सी फॉर सम टाइम बट सून विजिबिलिटी बिकम नॉर्मलिटीज। ठीक है, तो जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज हमारा यहाँ पर देख सकते हो एकोमोडेशन, फोटो पैरियोडिज्म या फिर एडेप्टेशन या फिर म्यूटेशन। ठीक है, तो जो करेक्ट आंसर दैट इज हमारा एडेप्टेशन। ओके, तो अभी 30 क्वेश्चन हम लोगों ने कर रखे हैं। ठीक है, बाकी के सारे क्वेश्चन आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के बाद मिल जाएंगे। ठीक है, तो जिन लोगों ने भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं करा तो ज्वाइन कर लो फटाफट से। यस, आगे वाले सारे आंसर की आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, दो टेस्ट बचा हुआ है। ठीक है, तो उसके बारे में मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता रखा था, तो टेस्ट ज्वाइन करना ना भूलें। मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।